किया उसका अभिनंदन करते हैं, लेकिन आंदोलन किसी एक व्यक्ति के पैसों से नहीं चलता। आंदोलन जब ही चलता है जब हर मजदूर, हर व्यक्ति जो आंदोलन से जुड़ा हुआ है तन मन और धन से उसका साथ देता है। जिसके जेब से पैसा जाएगा वही आदमी लड़ सकता है, जिसका मन लगेगा वही लड़ सकता है, जिसका तन लगेगा वही जुड़ सकता है। इसलिए तन मन और धन हर मजदूर का इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए। ये मेरी अपेक्षा है, मेरी सोच है, और मैं चाहूँगा कि हमारी लीडरशिप, हमारी कार्यकारिणी इस बात का फैसला करे। ज़्यादा दे सकता है ज़्यादा दे, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, लेकिन हर व्यक्ति का लगना चाहिए, हर मजदूर का लगना चाहिए। यही बात कहते हुए ज़्यादा समय पर मिलते रहेंगे, हमेशा हम आपके साथ हैं, आपसे कोई अलग नहीं है। जहाँ तक मैंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात कही, मैं जल्दी एक योजना बनाकर राजस्थान के स्तर पर भी, आप जब भी योजना बनाइए, हमारे राजस्थान के नेताओं को जब भी आप बुलाना चाहें हमें कार्यक्रम बना के दीजिए। हम उस कार्यक्रम के मुताबिक हमारे नेताओं को, पार्टी का राज्य सचिव हो, हमारे एक्स MLA बलवान पूनिया हो, एमाराम हो, जिनको भी आप बुलाना चाहें, और कॉमरेड अमराराम जो वर्तमान में सांसद है, उनको भी मैंने उस दिन भी कहा था, इस गेट पर जब भी आप चाहेंगे आप योजना बनाइए, हम उनको यहाँ पर इस गेट पर आपको बुलाएंगे, उनको यहाँ पर बुलाएंगे आपका समर्थन देने के लिए। और न केवल यहाँ पर बल्कि देश की संसद तक भी आपकी बात पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये वादा हम कर सकते हैं, ये बात हम कर सकते हैं। योजना आपको बनाना है कि आप अपने आंदोलन को कैसे तेज करना चाहते हैं, उसके मुताबिक जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा आपके इस आंदोलन के हमेशा साथ है, हमेशा साथ रहेगी। यही बात करते हुए आप सभी साथियों को एक बार फिर बंद हो जाता है तो उसकी ज़मीन पर कोई उद्योग डालने के बजाय वहाँ पर कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, ऐसा सामने देखने को मिला है। क्या है मामला है, बताइए सर। देखिए, ये उद्योग जो बंद हुआ तो इसमें हमारे इस उद्योग के पूंजीपतियों की जिम्मेदारी है। यहाँ के मजदूरों ने तो कुर्बानी देकर के भी, अपनी तनख्वाह की कुर्बानी देकर के भी, बिना वेजेज के भी यहाँ पर इस कारखाने को चलाने का काम किया है। लेकिन लालाओं ने बंदरबाट किया, मुनाफा कमाया और छोड़ के भाग गए। और उसके बाद में एक कबाड़ी यहाँ पर आया, जो अराफात नाम का व्यक्ति है, वो यहाँ पर आकर के और उसने इस कारखाने को चलाने के बजाय इस पूरे कारखाने को कबाड़ा बना दिया और यहाँ की पूरी मशीनरी को काट काट के बाहर ले गया। हम सब जो है, हमारे ये जो नेता हैं, वो तमाम CITU के लीडर और वहाँ की यूनियनों के तीनों कार्यकारिणी के हमारे नेतागण और हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने हमारे राजस्थान सरकार को यहाँ के कलेक्टर के माध्यम से तमाम हालातों से अवगत कराया। लेकिन राज्य सरकार लगातार पिछले कई सालों से सोती रही और यहाँ का प्रशासन जो है वो केवल मूक दर्शक बना रहा, वो एक तरह से पिट्ठू बना रहा। मैं आरोप लगाता हूँ कि वो इस कबाड़ी का, यहाँ के पूंजीपतियों का गुलाम बना रहा। इसलिए आज मजबूर होकर हमारे मजदूरों को इस आंदोलन को करने की यहाँ पर निश्चित तौर पर एक आवश्यकता पड़ी है। एक मजबूरी में आज यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना में है। यहाँ तक सवाल है इस ज़मीन का, ये ज़मीन किसानों की थी जो कौड़ियों के दाम पर लेकर के उस समय पर जेके का कारखाना बना था। निश्चित तौर पर रोजगार मिला, इस कोटा का विकास हुआ, तो कोटा को एक औद्योगिक नगरी का नाम मिला है। उस औद्योगिक नगरी को बनाने में इस इलाके के, इस क्षेत्र के मजदूरों का योगदान है। लेकिन आज कुछ पूंजीपतियों ने अपने स्वार्थ के खातिर और राज्य सरकार के मिलीभगत से, नेताओं की मिलीभगत से इसको इस पूरे के पूरे उद्योग नगर को नष्ट कर दिया है। उसके लिए भी ये नेता जिम्मेदार हैं। जहाँ तक किसानों का सवाल है, ये ज़मीन किसानों की है, कौड़ियों के दाम पर ली थी। उसमें हमने भी ये सोच के दिया था कि लोगों को और किसानों के बेटों को नौकरी मिलेगी। आज वो पूरी तरह से उस ज़मीन पर इनका निगरानी है। इसलिए यहाँ के नेता इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करके, इस कारखाने को खुर्द-बुर्द करके कुछ मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये मजदूर और यहाँ इलाके का किसान इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर कारखाना लगना चाहिए, नए लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, पुराने श्रमिकों के परिजनों को रोजगार मिलना चाहिए और हमारा कारखाने के पुराने मजदूर हैं, उनका जितना हक हुकूक बनता है, जितना उनका वाजिब हक बनता है, वो तमाम मिलना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलता तब तक मजदूर भी इस लड़ाई में है और हमारा किसान भी हाड़ौती का इस लड़ाई में उनके साथ रहेगा। यही बात हम कर